जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधा
जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय श्रील गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो प्रभु जी से आगे लेते हुए, प्रभु जी वरिष्ठ भक्त हैं तो उनकी कृपा की याचना करते हुए आज कुछ थोड़ा बहुत आप सबके और आनंद के लिए और मेरे शुद्धिकरण के लिए कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। तो अगर कुछ इसमें भूल चूक हो तो क्षमा कर दीजिएगा और अगर कुछ सीखने को मिले तो आगे बढ़िएगा भक्ति में। हरे कृष्णा। तो आज एक बहुत ही विशेष उपलक्ष्य में हम सब एकत्रित हुए हैं। क्या है आज? नव वर्ष का पहला दिन है ना, फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर है ना। सो वास्तव में जो ये हम न्यू ईयर कहते हैं है ना, या परिचर्चित है, पॉपुलर है, ये वास्तव में पाश्चात्य है, वेस्टर्न है। वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से या क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से ये नव वर्ष है। लेकिन हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा के अंतर्गत में नव वर्ष जो कहा जाता है वो कब कहा जाता है? गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा से अगले दिन को नव वर्ष कहा जाता है ना। गौर पूर्णिमा से ही नव वर्ष की शुरुआत होती है। तो लेकिन फिर भी क्योंकि इतना प्रचलित है और इतना ज्यादा पॉपुलर है इंग्लिश कैलेंडर और पाश्चात्य संस्कृति, तो इस वजह से हम भी न्यू ईयर मनाते हैं इस दिन है ना। सो हम सबको मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? इस दिन मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? हैप्पी न्यू ईयर है ना। सो ये जो हैप्पी न्यू ईयर हम बोलते हैं है ना, इसका मतलब क्या है? कहने का क्या इसका अभिप्राय है हैप्पी न्यू ईयर बोलने का? नया साल मुबारक हो, या नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आए, हैप्पी है ना, यानी कि पूरा साल आप खुश रहें है ना, पूरा साल आप खुश रहें, ऐसी हमारी मनोकामना है ना। लेकिन हमारा आपसे प्रश्न है कि क्या पूरा साल हम खुश रह पाते हैं है ना। पिछले साल भी जब 1 जनवरी 2025 आया था तब भी आपको सबने बोला था ना हैप्पी न्यू ईयर। तो क्या हमारा पूरा साल हैप्पी गया? नहीं है ना। तो उतार और चढ़ाव आते ही रहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऑलवेज हैप्पी रहे है ना। क्योंकि ये जो जगत है, भौतिक जगत है, इसकी संरचना ही ऐसी है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी है। ये क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये क्या है? दुख आलय। अब जैसे अगर आप पुस्तकालय में जाते हैं तो क्या मिलता है वहां? पुस्तक है ना। विद्यालय में जाते हैं तो क्या मिलता है वहां? विद्या। मदिरालय में जाते हैं तो क्या मिलता है वहां? मदिरा। और दुखालय में आएंगे तो क्या मिलेगा? दुख। तो दुखों का ही घर है ये आलय है ना। और अशाश्वतम, अशाश्वत का क्या मतलब है? नहीं, इसका मतलब है टेम्पररी,
अशाश्वत, शाश्वत मतलब होता है परमानेंट, अशाश्वत मतलब एवर चेंजिंग। सो एक बाहर के कवि ने ऐसा बोला है, द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। केवल चेंज ही ऐसी चीज है जो परमानेंट है, बाकी सब चीज तो चेंज अपने आप में ही चेंज है ना। सो एवरीथिंग इज चेंजिंग, है ना। आप बताइए, आज से 100 साल पहले क्या ये टावर था, ये बिल्डिंग थी यहाँ पे? नहीं, है ना। यहाँ कुछ और रहा होगा, है ना। हो सकता है यहाँ पे कोई किसी राजा का महल रहा हो, या फिर हो सकता है यहाँ कोई, है ना, शमशान घाट रहा हो, किसी को क्या पता। लेकिन वो अतीत जो था वो भी चला गया, है ना। और आज हम हैं। अब आने वाले 100 साल में क्या ये टावर होगा यहाँ पे? कुछ नहीं गारंटी, नहीं कह सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। लेकिन एक चीज की गारंटी है, हम में से अधिकतर लोग तो नहीं होंगे, इस चीज की गारंटी है ना। तो ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज, है ना। कोई भी चीज इस मटेरियल वर्ल्ड में परमानेंट नहीं है ना। इसकी संज्ञा ही दुखालयम अशाश्वतम दिया गया। मेरा मोबाइल देने का। सो इसके अलावा है ना, हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत अच्छे से मेंशन है। क्या चीज मेंशन है? जैसे हमारे श्रीमद् भागवत पुराण के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में 2:3:17, है ना। इसमें क्या बताया गया है? आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन अस्तंजयन्नसो तस्यर्थे यच्छृणोनीता उत्तम श्लोक बातया। क्या मतलब है इसका? सूर्य, है ना, सूर्य देवता अपने उदय और अस्त की प्रक्रिया से, उसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की आयु को हर लेते हैं, है ना। एवरी डे दैट कम्स टेक्स योर लाइफ। सो हम बोलते हैं ना, अभी जैसे मेरा भी जन्मदिन गया था तो हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। असल में देखा जाए तो ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है ना, क्योंकि हमारी आयु तो असल में कम हो रही है ना, डे बाय डे वी आर ग्रोइंग ओल्ड, है ना, एवरी डे। इससे क्या बताया गया? आयुर्हर्ति वै पुंसान उद्यन अस्तन य अन्नसौ, मतलब आयु को हर लेता है सूर्य, उसके उदय से और अस्त से, है ना। तो डे एंड नाइट, है ना। फिर आगे क्या कहा गया? लेकिन उनकी आयु कभी नहीं घटती जो अपना क्षण क्षण उत्तम श्लोक यानी कि परम भगवान कृष्ण की कथाओं और चर्चाओं में लगाते है ना। उनकी आयु नहीं घटती, है ना। अब आप बोलेंगे कि भाई, है ना, डिवोटीज की भी डेथ होती है, डिवोटीज की भी आयु घटती दिखती है, बूढ़े होते दिखते हैं, पहले यंग होते थे, है ना। लेकिन उनकी बाहर से रूपरेखा चेंज होती दिखती है, अंदर से वो और यंग होते जाते हैं डे बाय डे, है ना। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। आज के वर्तमान आचार्यों को देख लीजिए आप, है ना। जैसे मेरे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना। तो वो लगभग 80 वर्ष के हो गए थे, आयु उनकी शरीर की 80 वर्ष हो गई थी, लेकिन वो इतने यंग थे अंदर से, है ना, हर जगह ट्रैवल करते थे, है ना। आज भी आप देख लीजिए, हमारे जो आचार्य हैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, या अन्य जितने भी आचार्य, है ना, ये लोग बाहर से तो इनकी आयु लगती है कि 70 75 80 ऐसे पहुंच चुकी है, लेकिन ये डे बाय डे यंग होते जा रहे हैं, है ना। इनमें जो एंथुजियाज्म है ना, आज नए ब्रह्मचारी हम ज्वाइन करते हैं या नए हम भक्ति में ज्वाइन करते हैं, हम ऐसा लगता है बूढ़े हैं उनके आगे, है ना। वो लोग इतने एंथुजियास्टिक होते हैं, इतने एनर्जेटिक होते हैं, उनसे 24 के 24 घंटे काम करा लो, भगवान की सेवा करा लो, है ना। और हमें, हमारे पास कोई सेवा ही नहीं होती, फिर भी हम थके 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 रहते हैं, हमेशा उदास उदास से रहते हैं, है ना, बिछड़े हुए से लगते हैं कि कहीं खोए हुए हैं, है ना। सो ये क्या हो रहा है? ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि
हम अच्छे से उत्तम श्लोक यानी कि भगवान कृष्ण की कथाओं के अंदर मग्न नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। इसके और एग्जाम्पल बताएं। कोई बताना चाहेगा आप में से और क्या एग्जाम्पल है? भागवतम के अंदर एक एग्जाम्पल आता है, किनका आता है? जो कि मृत्यु के ऊपर पांव रख के भगवत धाम गए, कौन है बताइए, कौन बताएगा? नहीं, ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज है ना। सो ध्रुव महाराज के बारे में कहा गया है कि है ना, वो जब उनको पहले वो किस लिए, ध्रुव महाराज की कथा किसको पता है? किसको पता है? किसको पता है? हाँ हाँ बताइए क्या है माता जी। ध्रुव महाराज किस लिए गए थे, क्या तपस्या कर रहे थे वो? हाँ वो अपने एक्चुअली में पिताजी उनके जो थे है ना, उन्होंने अपनी गोद में उन्हें उठाने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनकी जो सौतेली माँ थी वो उनको अलाउ नहीं कर रही थी ऊपर चढ़ने के लिए। वो कहती है कि मेरे कोख से जन्म लो अगले जन्म में, है ना, भगवान से तपस्या करो, प्रार्थना करो कि मेरे कोख में जन्म मिले अगली बार, तब अधिकारी बनोगे अपने पिता के गोद में बैठने के, है ना। सो ये वो क्षत्रिय होने के नाते उनका खून खौलने लगा और वो जंगल में चले गए। उनकी माँ ने भी बोला, तो उनकी सगी माँ है सुनीति, है ना, उन्होंने भी बोला कि जंगल में जाओ, यही सुना है हमने साधुओं से कि वहां पे भगवान मिलते हैं। सो वो इतने दृढ़ थे कि वो वहां गए 5 साल की आयु में, और नारद मुनि मिले उन्हें, टेस्ट लिया नारद मुनि ने, है ना। नारद मुनि ने बोला अरे बच्चे हो छोटे से, क्या हुआ, है ना, मैं तुम्हारी सौतेली माँ को समझा देता हूँ, है ना, तो वो तुम्हें बैठने देंगी। लेकिन वो नहीं माने, वो कहते हैं आपने अगर मेरे को हेल्प करना है तो कीजिए, नहीं तो रास्ता दीजिए, मैं जा रहा हूं, है ना। सो इससे क्या पता लगता है कि वो बहुत दृढ़ थे, है ना। सो फिर वो गए, उन्होंने बहुत कठिन तपस्या करी। पहले महीने 6 महीने उन्होंने तपस्या करी। पहले महीने तो वो है ना सूखे पत्तियां ये सब खाते थे और जल पीते थे। फिर दूसरे महीने में उन्होंने सूखी पत्तियां भी खाना छोड़ दिया, है ना। वो पहले फल खाते थे, फिर सूखी पत्तियां अगले महीने, फिर पत्तियां भी खाने छोड़ दिए, जल पीते थे, फिर जल पीना भी छोड़ दिया, केवल सांस लेते थे, फिर सांस लेना भी छोड़ दिया, है ना। इतनी कठोर तपस्या करी उन्होंने, और भगवान के दर्शन हुए उन्हें वास्तव में। सो जब भगवान के दर्शन हुए तो भगवान ने बोला कि मैंने दर्शन दिए तो ऐसे खाली तो नहीं जाने दूंगा, बताओ क्या चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छा है। वो वैसे इच्छा लेके आया था कि मुझे अपने पिता तो क्या, अपने दादा यानी ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए, है ना। मैं अपने पिता को दिखाऊंगा, उन्होंने अपनी गोद में नहीं बैठने दिया, मैं ऐसा राज्य बना दूंगा जिसकी गोद में उनका राज्य होगा छोटा सा, ऐसा उनकी इच्छा थी। तो जब भगवान के दर्शन हुए उन्हें, है ना, तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं। भगवान को वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं स्वामी कृतार्थोस्मिन वरम न याचे, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं कृतार्थ हो गया आपके दर्शन लेके, है ना। और क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं कांच के टुकड़े लेने आया था, मुझे हीरा मिल गया, आपके दर्शन मिल गया, आप मिल गए, हीरा मिल गया, तो मैं कांच के टुकड़े क्यों मांगू फिर। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा देखो तुम्हारी डिजायर तो थी, है ना, अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा तो सब लोग क्या बोलेंगे, अरे भगवान तो कुछ देते ही नहीं है, तो मैं दूंगा तो सही। फिर 36,000 साल के लिए उनको ध्रुव लोक में वास दिया, है ना। तो अब इस कथा में फिर लास्ट में क्या होता है, उनको ये भी वरदान दिया कि जब आपका ये वर्तमान शरीर जो जाएगा, मतलब जब आपका ये वर्तमान आपका समय राइट आ जाएगा तो आप मेरे धाम में आओगे, है ना। कोई बोल सकता है ये तो बहुत ही अच्छा है, पूरा टाइम एंजॉय करो, इतना बड़ा राज्य भी मिल गया, है ना। प्रलय आती है तो सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ना वो सब नष्ट हो जाते हैं, ध्रुव लोक नहीं नष्ट होता, तो उसे भू स्वर्ग भी कहा गया, भू वैकुंठ भी कहा गया है। तो हम में से कितने लोगों की इच्छा है ऐसे वैकुंठ को प्राप्त करने की जो कभी नष्ट ना हो? कितने लोगों की इच्छा है? जेन्युइनली बताइए, कोई ऐसा वो होने की बात है। तो ध्रुव महाराज आचार्य हैं हमारे, हैं लेकिन उनका क्या रियलाइजेशन है ये सुनिए आगे, है ना। उनका रियलाइजेशन है कि मैं मांगने तो कांच के टुकड़े आया था लेकिन मुझे हीरा मिल गया, है ना, मुझे नहीं चाहिए ये। तो भगवान कैसे, कितने एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, वो आपको इच्छा पूरी भी करेंगे और आपकी इच्छा करने की इच्छा भी मार देंगे हमेशा के लिए, कि आप और इच्छाएं नहीं करेंगे। कामनाओं को तृप्त करने के लिए केवल भगवान है ना।
लास्ट में जब ध्रुव महाराज का समय हो गया भगवत धाम जाने का, तो वो मृत्यु के सर के ऊपर पांव रखकर वैकुंठ विमान में बैठे। इससे क्या सिंबलाइज होता है कि जो भक्त है ना, भगवान की जो सेवा में लगा है, कथा कीर्तन में रुचि रखता है, उसकी मृत्यु साधारण व्यक्ति की मृत्यु की तरह नहीं होती। जैसे एक बिल्ली है ना, वो अपने मुंह में चूहे को रखे और लेके जाए, और वही बिल्ली अगर अपने मुंह में एक बछड़े, अपने बच्चे को मुंह में रख के लेके जाए, तो दोनों में अंतर है कि नहीं? अंतर है ना। क्या अंतर है, कौन बताएगा क्या अंतर है? अगर बिल्ली अपने बच्चों को लेके जाएगी तो मतलब वो एकदम सही रहेगा, सेफ रहेगा उसको, है ना, अंदर से सेफ्टी फील होगी। हाँ, और चूहे के साथ हाँ, काल, मृत्यु है ना, वो भयभीत, भय। तो जो अभक्त है उसकी मृत्यु जो है ना वो ऐसी होती है जैसे चूहा बिल्ली के मुंह में, क्योंकि काल रूपी बिल्ली जो है वो हम सबको एक ना एक दिन खाना तो है। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है कि मृत्यु होगी? इसमें किसी को डाउट है? नहीं। तो मृत्यु तो होनी है ना। समय जो बीत रहा है, एवरी ईयर हम कहते तो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन वो मृत्यु का समय, वो काल के मुंह में हम जाते जा रहे हैं। भागवतम में एक और जगह पे बताया गया है कि सर्प, काल रूपी जो सर्प है ना, वो हमें डे बाय डे निकलता जा रहा है ना। है ना, आपकी एज कितनी है प्रभु जी? आपकी एज कितनी है? 45 है ना। तो 45% इनकी लाइफ जो है ना वो काल ने निगल ली है ना। तो अपनी आयु के हिसाब से परसेंटेज कर लीजिए। हालांकि ये परसेंटेज भी सही नहीं, क्योंकि 100 ईयर्स भी कोई नहीं जीता, बट रेफरेंस के लिए है ना। तो 45% लाइफ हमारी ऑलरेडी जा चुकी है, ऑलरेडी मर चुकी है वो लाइफ, वो वापस नहीं आने वाली है ना। तो अब हमारी ये चॉइस है जन्म और मृत्यु के बीच में कि हमें कैसी मृत्यु चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि ये जो हमारा मूवमेंट है ये आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाता है, ये क्या सिखाता है? आर्ट ऑफ डाइंग। प्रभुपाद ने अपने खुद के चरित्र से भी ये दिखाया है ना। जब वो उनकी मतलब शैया में लेटे थे, अपना शरीर अंत करने वाले थे, तब भी वो प्रसन्न थे, सेटिस्फाइड, कुछ नहीं चाहिए, है ना। प्रभुपाद से उस टाइम पे पूछा, प्रभुपाद आपकी कोई और इच्छा है, आपको कुछ चाहिए, आपको ये? वो कहते हैं आई एम टोटली सेटिस्फाइड, कुछ नहीं चाहिए मुझे, है ना। और प्रभुपाद क्या कर रहे थे उस टाइम पे भी? भगवान की सेवा कर रहे थे, भागवतम ट्रांसलेशन कर रहे थे, है ना। कभी आपने देखा ऐसा अद्भुत नजारा, कोई भागवतम ट्रांसलेशन कर रहा है मृत्यु की सैया पे? देखा है आपने कभी? हमने तो नहीं देखा। अक्सर लोग ऐसे रो रहे होते हैं, आंसू टपक रहे होते हैं, या चिल्ला रहे होते हैं, या गला इतना रुंध गया होता है, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, कफ वात पित्त गले में भरा होता है। लेकिन प्रभुपाद अपने उदाहरण से क्या दिखा रहे हैं? आर्ट ऑफ डाइंग, मरना कैसे है। तो आर्ट ऑफ लिविंग तो हम लोग सीख ही लेते हैं, पैसा कमाना कैसे है, घर कैसे पालना है, कैसे रिश्तेदारों को सेटिस्फाइड करना है, कैसे है ना प्रॉफिट लेना है, ये सब तो हम सीख ही लेते हैं। कोई अनपढ़ भी सीख लेता है आराम से, कुछ उसके लिए बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। लेकिन असली चीज क्या है? मरना कैसे है, ये कौन सिखाता है? सिखाता है कोई? कोई नहीं सिखाता। अरे भूल ही जाते हैं, अगर बात भी कर लें, अरे प्रभु जी हैप्पी न्यू ईयर का टाइम था, क्या ये मरने मराने की बातें कर रहे हो, है ना। शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलिए, है ना। तो जैसे एक सीनियर डिवोटी हैं, वो किसी के ना उस पे गए बर्थ एनिवर्सरी में, ऐसे जैसे बर्थडे पार्टी पे गए। तो बर्थडे पार्टी में जाते हैं, बोलते हैं मुबारक हो, आपके जीवन के 50 साल खत्म हो गए कहते शुभ शुभ बोलिए प्रभु जी, कैसे बोल रहे हैं आप है ना। तो लोग सुनना नहीं चाहते हैं कि हम मरेंगे, लेकिन अगर हम सुनना चाहें या ना चाहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि उल्टा जो आपको ये चीज समझा रहा है वो आपका रियल शुभ चिंतक है।
है ना, क्योंकि कोई कहीं पे एजुकेशन है ही नहीं उपलब्ध। कोई स्कूल कॉलेज सिखाता है? सिखाता है? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, प्रतिभा, वहां सिखाते हैं, ये प्रतिभा सिखाते हैं कैसे मरना है? कोई नहीं सिखाता, है ना। कोई ये नहीं सिखाता कैसे मरना है, हाउ टू डाई, है ना। तो इसलिए ये जो नव वर्ष हमें मिला है, ये किस लिए है? इंट्रोस्पेक्शन के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म अवलोकन, कि मैंने जो ये पिछला साल बिताया, कितना मैंने ये मरने की कला सीखी, कितना मैं इफेक्टिवली भगवान के कथा कीर्तन उत्तम श्लोक वार्तया इसमें मग्न हुआ, है ना। तो ये हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है। अब एक दो एक्रोनिम देते हैं आपको। एक्रोनिम समझते हैं आप? क्या होता है एक्रोनिम का हिंदी क्या होता है? एक शब्द के समूह, शब्द का समूह, एक्रोनिम, है ना। तो न्यू ईयर, है ना, अभक्तों के लिए भी गिफ्ट लाता है, GIFT, गिफ्ट, है ना। सो गिफ्ट भक्तों के लिए भी लाता है, अभक्तों के लिए भी लाता है ना। तो अभक्तों के लिए पहले बात करते हैं। तो अभक्तों के लिए क्या गिफ्ट लाता है ना। तो ये काल के रूप में आता है अभक्त के लिए, मृत्यु सर्व हरश्चाहम, है ना, कालो अस्मिन, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं काल हूं और मैं यहां पे जितने भी योद्धा है ना, उन सब की आयु को हरने आया हूं। टाइम फैक्टर आया हूं, टाइम फैक्टर। तो जी का मतलब है गॉड, है ना, भगवान है। काल, काल यहां पे भगवान है ना। जब हम किसी संकट में आते हैं या बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि अब सारी होप चली गई है, तब हमें भगवान के रूप में काल याद आता है। बुरा समय चल रहा है, अब भगवान याद आ रहे हैं, है ना। तो गॉड, जी मीन्स गॉड। अब आई क्या है ना, गिफ्ट में आई क्या है? आई है इनकम्प्रीहेंसिबल। ये क्या बोल दिया? किसको पता है इसका मतलब? इनकम्प्रीहेंसिबल है, समझ से परे, है ना। ये काल जो है, इसको कोई समझ नहीं पाता है। कब हमें किस चीज का कर्म का फल मिलेगा, हमें दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, या हम अगले क्षण अब ये लेक्चर पूरा मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, किसको गारंटी है? नहीं। तो इनकम्प्रीहेंसिबल, इसको समझ पाना, भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है। इतना दिमाग मत लगाओ उसमें, समझ ही नहीं पाओगे, है ना। जैसे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, तो उन्होंने ऋषि मुनियों से, संतों से डिस्कस किया कि भाई ऐसा मैंने क्या पाप किया था जो मेरे को मेरे 100 पुत्र जन्मे फिर मरे। तो उन्होंने देखा, कहीं ऋषि सिद्ध होते हैं, देख पाते हैं, तो उन्होंने देखा 50 साल हमने देख लिया आपके, पहले 50 जन्म देख लिया आपके, कोई ऐसा पाप नहीं किया आपने, ऐसा सब तो सही था, है ना। उल्टा पुण्य किया आपने जब इतने आपको इतने पुत्र मिले। तो फिर वो जाते हैं भगवान कृष्ण के पास। उनको पता है कि भाई जो कोई नहीं बता सकता वो कृष्ण ही बता सकते हैं बस, है ना। तो भगवान कृष्ण से वो पूछते हैं, तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, है ना, वो 50 साल तक देख सकते हैं, उससे आगे मैं देख सकता हूँ, है ना। 51वें वर्ष जो जन्म था तुम्हारा, उसमें तुम एक शिकारी थे और एक चिड़िया के 100 अंडे फोड़ दिए थे तुमने, है ना, उसका दंड अभी मिला है। तो कहते इतने जन्मों बाद, कहते पुण्य भी तो चाहिए ना एक एक पुत्र को कमाने के लिए, है ना। तो इतना टाइम लगा पुण्य कमाने के लिए, है ना। तो काल की बारीकियों को हम नहीं समझ सकते। तो इनकम्प्रीहेंसिबल, इस रूप में भी काल आता है हमारे पास, टाइम आता है हमारे पास, है ना। फिर एफ क्या है? GI हो गया गिफ्ट में। एफ क्या है? एफ क्या है? फियर, भय। भय के रूप में भी क्या समय हमारे पास आता है ना, होता है ना। हम डरते हैं ना कि भाई हमारे साथ कुछ अपशगुन ना हो जाए, कोई बुरा समय चल रहा है, प्रभु जी क्या कर रहे हैं, बहुत बुरा टाइम चल रहा है ना, क्या करें, बहुत घर की हालत ऐसी हो गई है, कुछ काम ही नहीं कर पाते हैं, बहुत बुरा समय चल रहा है ना। तो ये बुरा और अच्छा नहीं होता समय, समय का स्वभाव ही है वो भय लेके आता है। किसके लिए? अभक्त के लिए,
जो भक्ति में इतना उन्नत नहीं है, उसकी बात हो रही है ना। तो भय के रूप में भी भगवान आता है। जब मृत्यु के बारे में डिस्कस करते हैं तभी कहते हैं ना चुप रहो बोलो नहीं, क्योंकि डर लगता है भाई, डेथ हो गई तो, है ना। फिर टी क्या है, GIF हमने डिस्कस कर लिया। टी का मतलब है टेक्स अवे एवरीथिंग, है ना। तो ये जो समय है, कोई भी आप बेशकीमती चीज ले आओ, बड़ा घर बना लो, बड़ी गाड़ी ले आओ, अच्छे से अपने आप को पॉलिश पेंट कर लो, है ना, कॉस्मेटिक सर्जरी करा लो, लेकिन आप झुर्रियां हटा लोगे कॉस्मेटिक सर्जरी से, लेकिन आयु कैसे हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते, है ना। तो इट टेक्स अवे एवरीथिंग। तो GIFT, है ना, गॉड के रूप में आते हैं, इनकम्प्रिहेंसिबल हैं, फियर के रूप में आते हैं, और टेक्स अवे एवरीथिंग, हर चीज हर लेते हैं। तो ये तो बात हो गई अभक्त के लिए, ये पहली कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी क्या है? कमाल कर दी भाई, कमाल कर दी, है ना। अब हम और आप अपने आप को खुद जानते हैं, किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना हम कितने भक्त हैं, लेकिन जो भक्त हैं उनकी बात यहाँ पे की गई, जो एक्चुअली में भक्त है ना। तो उनके लिए क्या कहा गया है? मैं भी ठंडे से ही लाता हूँ। एक्रोनिम कहाँ गए दोनों? सेवा, वो कहाँ गया? SEVA। कौन पे गया होगा भी? तो भक्त के लिए सेवा। जो ये नया वर्ष है, ये अभक्त के लिए गिफ्ट लाता है, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर, ये आपके लिए गिफ्ट है, हैप्पी न्यू ईयर। पोस्ट कार्ड्स भेजते थे, पहले पोस्ट कार्ड्स भेजा करते थे, और लोगों को शान लगती थी कि मेरे पास इतने देखो पोस्ट कार्ड्स आए हैं, इतने हैप्पी न्यू ईयर विशेस आए हैं, शायद मैं और खुश रहूंगा, जितने मेरे पास हैप्पी न्यू ईयर कार्ड्स आएंगे उतना मैं खुश रहूंगा। तो गिफ्ट अभक्तों का होता है, लेकिन भक्तों के लिए नए साल क्या लेके आता है? सेवा, है ना, SEVA। एक मोबाइल ही सहारा है। तो S से क्या है, हिंदी में कर लो, है ना। स से क्या है? सत्संग। अब इसमें अच्छा देखो या बुरा देखो वो अपने हाथ। सत्संग। सो भक्त के लिए ये नया साल सत्संग लेके आता है, अपॉर्चुनिटी लेके आता है, और एसोसिएट करना है मुझे भगवान के भक्तों से, और संग करना है मुझे भक्तों का, है ना। पिछले साल मैंने इतना संग नहीं किया, इस वजह से मुझे भय सताता रहा, है ना। मैं सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाया भक्ति में, मैं अपने जीवन के लक्ष्य पे नहीं कंसंट्रेट कर पाया। लेट मी डू मोर एसोसिएशन, भक्तों का और संग लूं। क्लासेस मैंने सुनी नहीं, है ना, प्रवचन में जब होते थे तो मैं गायब रहता था, है ना, और सेवाओं में मैं आता नहीं था। तो मोर एसोसिएशन, सत्संग। ई का क्या मतलब है? या ए, है ना, हिंदी में बोले तो ए से क्या है? एकाग्रता, डिटर्मिनेशन, फोकस, है ना। तो भक्त अपने चैंटिंग, नाम जप में, सेवाओं में, है ना, और अपने जीवन के लक्ष्य में डिटर्मिन्ड रहता है, फोकस रहता है, भटकता नहीं है इधर उधर, है ना, लोभ लालच इनसे डेविएट नहीं होता है। इसे भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? व्यवस्यात्मिका बुद्धिर एका हे कुरु नंदना बहुशाखाय अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, है ना। व्यवसात्मिका बुद्धि एका हे कुरु नंदना, एक ही जगह पे फोकस करो, है ना, 10 जगह पे मत करो। बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, है ना। जैसे अगर आपको कहा जाए कि आप कुछ जो आपको अच्छा लगता है वो इमेजिन करो, है ना, तो ये कुछ और सोच रहे होंगे, ये कुछ और सोच रहे होंगे, ये कुछ और सोच रहे होंगे, हम सब डिफरेंट डिफरेंट सोच रहे होंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए केवल एप्पल के विषय में सोचो, तो आप भी एप्पल सोच रहे होंगे, आप भी एप्पल सोच रहे होंगे, आप भी एप्पल सोच रहे होंगे, करेक्ट है ना, सही है ना। तो जब चीजें हेजी होती है ना भक्ति में, जब हम क्लियर नहीं होते ना कंसेप्ट में, तो हमारा मन ना 10 दिशाओं में भटकता है। अरे आज ये उपवास कर लें, अरे आज मां संतोषी का व्रत रख लें, आज ये कर लें वो कर लें, है ना। भगवान के लिए बोला एकादशी रखो, सिर्फ एकादशी, और कोई व्रत उसमें सारे इंक्लूडेड हैं ऑलरेडी, है ना।
सो वो चीज समझ नहीं आती है ना। और जो भक्त है उसके लिए फिक्स रहता है कि मुझे भगवान की ही सेवा करनी है, वो कैसे भी भटकेगा भूलेगा इधर ही आएगा वापिस, है ना। तो लेट अस टेक प्लेज कि हम इस नए साल में और एकाग्रता बढ़ाएंगे। फिर स हो गया, ए हो गया, से, और अब क्या आता है, व से क्या है, वैराग्य, डिटैचमेंट। तो हम अपने जीवन में देखें कि जो चीज हमें रोक रही है भक्ति में आगे बढ़ने से, जो जो आसक्तियां हमारे जीवन में है, उसको हम दूर करें। अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम, है ना। श्रील रूप गोस्वामी क्या बताते हैं, वो कहते हैं जो भी भक्ति में अनुकूल है उसको अपना लो, और जो प्रतिकूल है उसको त्याग दो, और कोई भी मूल्य देना पड़े दे दो, लेकिन भक्ति मत छोड़ो, है ना। एक और सूत्र देते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, है ना। है ना, ऑलवेज रिमेंबर, उसका क्या आता है प्रभु जी हिंदी में, हाँ, ना जात उचित, ऐसे कुछ है ना। हाँ, मतलब स्मर्तव्य सततम कृष्णम न, हाँ विष्णु न विस्मर्त न जात उचित, विस्मृतस्य न जात उचित, है ना। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। अब आप बोलेंगे कि तो बात है दोनों, नहीं, अलग अलग है। ऑलवेज रिमेंबर का मतलब है जो करने वाली चीजें वो करो, चैंटिंग बोला है, सेवा बोला है, संग, साधु संग बोला है, काउंसलिंग बोला है, पूछना, क्वेश्चन आंसर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, इत्यादि इत्यादि, जो करने वाली चीजें। और अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन, मतलब नेवर फॉरगेट वाली चीजें क्या है, जो प्रतिकूल है ना। जैसे है ना, पार्टीज में जाना, कई लोग कल गए ना डिस्को में ढूंढ के लगाए, ये सब क्या है, प्रतिकूल है ना। गपशप करना इधर उधर की, पता है इसके साथ ये हो गया, पता है इसके साथ वो हो गया, है ना। ग्राम्य वार्ता जिसे कहते हैं, है ना, मेटेरियलिस्टिक टॉक्स या गॉसिप्स, भक्त ये नहीं करता, क्योंकि ये प्रतिकूल है भक्ति के। और क्या, अगर पैसा ज्यादा कमाना भी प्रतिकूल है तो वो भी नहीं करता भक्त, कि भाई बहुत ज्यादा पैसा होगा तो मैं भक्ति करना छोड़ दूंगा, तो वो भक्त पैसा भी इतना नहीं कमाता, है ना। या बहुत ज्यादा ऐशो आराम आ जाएगा तो भक्ति छोड़ दूंगा, तो बहुत ज्यादा ऐशो आराम की भी इच्छा नहीं करता, है ना। वो सिंपल लाइफ चाहता है, भले ही उसको सिंपल लाइफ जीनी पड़े, लेकिन भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। टॉप प्रायोरिटी भक्ति है। जैसे घर में जो घर है, जैसे आरती माता जी का एक घर है ना। सो भक्त का घर का केंद्र कौन है, हाँ भगवान कृष्ण, है ना। तो भक्त क्या बोलता है कि ये असल में कृष्ण का ही मकान है, हम यहाँ पे सब सेवक हैं, है ना। हम सब उनके सेवक हैं, उनको सेवक चाहिए साथ में, तो इसलिए हम रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जब जा रहे थे पाश्चात्य जगत, पाश्चात्य देशों में, है ना, तो उनके ट्रंक में वो जो हम अद्वैताचार्य जी हैं उनके वहां पे जो समाधि है या भजन कुटीर है, वहां गए थे। तो वहां के पुजारी ने बोला, है ना, स्वामी जी आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं, है ना, आप, मैंने सुना आप बाहर जा रहे हैं। तो स्वामी वो कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे बाहर तो श्रीमद् भागवतम जा रही है, भागवतम को कोई सेवक चाहिए इसलिए मैं जा रहा हूं साथ में, है ना। तो भक्त का ये स्वाभाविक वो होता है, चेतना होती है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, आर्टिफिशियली नहीं है, ये नेचुरल होता है भक्त के अंदर, कि असल में घर के जो मालिक हैं वो कृष्ण है ना। अब सोने नींद आ रही है, भगवान को चैन नहीं करा है, भगवान जाग रहे हैं और खराटे मारे सो गए, है ना, करेंगे बाकी सदस्य घर के सुला देंगे, नहीं जी, हम सब सेवक हैं। स्वामी को पहले सुलाना होता है, फिर सेवक को सोना होता है ना। खाना पर टेस्टी आइटम लगी, खाली उठा के नहीं, स्वामी कृष्ण है, उनको भोग लगना है, उनका जो उच्चिष्ट होगा वो मेरे को खाना है या प्राप्त करना है, प्रसाद लेना है, सेवा करना है, इसलिए प्रसाद की सेवा कहा जाती है। अभी आप प्रसाद लेंगे सब लोग, है ना। सो प्रसाद में और नॉर्मल खाने में क्या फर्क है, कौन बताएगा।
नहीं, प्रसाद भगवान को लगा के फिर हाँ खाया जाता हाँ, तो उससे क्या है? कृपा प्राप्त होती है। और कोई उसमें जो सटीक आंसर नहीं मिला मुझे। नेगेटिविटी होती है वो भगवान हर लेते हैं, जैसे हाँ, चोरी करके लाया या फिर वो सब ठीक है, लेकिन क्या अंतर है बेसिकली? जैसे आपके सामने नॉर्मल खाना है, आपके सामने भगवान का प्रसाद है, तो वो प्रसाद को क्या चीज प्रसाद बनाती है? हाँ? त्याग, भोग। ठीक है, आप सबके आंसर गलत नहीं है। मैं इसका और आपका कंसाइज करके बताता हूं। दृष्टि, देखने की नजरिया। एक में आपको भोग की इच्छा है ना, कि ये मेरे लिए है, लेट मी एंजॉय। दूसरे में अरे भगवान का उचिष्ट है ना, ये भगवान का इसमें लार है ना, भगवान का इसमें कुछ वो है, प्रेम है ना, तो मैं वो पाऊंगा, है ना। तो भक्त, अब हालांकि भक्त समाज में भी होता है, जबकि होना नहीं चाहिए, है ना, ये वाला महाप्रसाद देना, वो वाला महाप्रसाद देना, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त जो है उसके लिए प्रसाद है, जैसा भी है वो प्रसाद है ना। प्रसाद मतलब कृपा, वो दृष्टि बदल जाती है कि वो कृपा के रूप में। अभी अब प्रसाद आएगा, है ना, तो मुंह से लाड़ नहीं टपकनी चाहिए ये होना चाहिए कि मेरे को कृपा मिल रही है ना। तो ये है वैराग्य, है ना, व से वैराग्य। और अब क्या बचा? सेवा। क्या बचा? आ से क्या है? आ से क्या है? आज्ञा पालन, है ना, आज्ञा पालन। अभी तक हम स्वतंत्र लाइफ जी रहे थे, है ना, अपने हिसाब से खाते थे, पीते थे, सोते थे, अपने हिसाब से एंजॉय करते थे, है ना, भगवान का नाम जितना लेना था ले लेते थे, जितनी भक्ति करनी है कर लेते थे। लेकिन अब मैं स्वतंत्र नहीं रहूंगा, अब मैं परतंत्र रहूंगा। किसके परतंत्र? भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के, है ना। किसी की आज्ञा के अनुसार, किसी के गाइडेंस के अनुसार ही मैं भक्ति को इस नए साल में करूंगा, है ना। तो ये संकल्प लेना चाहिए हमें। क्या क्या बताया हमने, रिकैप दे। स से सत्संग, है ना, और ये ए से एकाग्रता, और व से वैराग्य, और लास्ट में आ से आज्ञा पालन। तो ये सेवा, है ना। तो भक्त के लिए नया वर्ष क्या है? सेवा का अवसर है। और अभक्त के लिए क्या है? गिफ्ट, है ना, फियर, टेक अवे, इनकम्प्रिहेंसिबल और गॉड, है ना। तो हमें डिसाइड करना है अब कि हमें सेवा लेना है या गिफ्ट लेना है ना। सो अभी हमारे जो नया वर्ष है ना, इसका सबसे बेस्ट यूज जो है वो क्या है? जब हम भगवान के गुणगान को सुने, जब हम एसोसिएट करें डिवोटीज से, जब हम अपने अपने डाउट्स क्लियर करें, और लास्ट में मतलब खूब कीर्तन में आनंद लें, है ना। तो अभी क्या होगा नेक्स्ट प्रोग्राम? अभी हम खूब आनंद के साथ कीर्तन करेंगे, है ना। तो कीर्तन में आप सब खूब हृदय से नाचेंगे और भगवान के प्रसन्नता के लिए नाचेंगे, है ना, उनके खुशी के लिए। और उनसे प्रार्थना भी करिए कि हे प्रभु, मेरा जो ये नया वर्ष है इसमें मुझे अपनी और अधिक सेवा प्रदान कीजिए, मुझे फियर ऑफ डेथ को हटाइए और लव ऑफ गॉड को लाइए, है ना। भगवान के जो प्रेमा भक्ति है वो मिले हमें, और जो ये मृत्यु का या कुछ खो जाने का या अपने जीवन को जीवन के लिए या जीवन से रिलेटेड चीजों का भय जो है वो चला जाए, भगवान की शुद्ध सेवा प्राप्त हो। तो आर यू रेडी? बोले हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री श्री राधा गोविंद देव अष्ट सखी वृंद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की, भगवत गीता की, युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सो ये है रियल हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। सो अभी
थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, फिर आपके कुछ अगर डाउट्स हैं तो प्रभु जी हैं, आप प्रभु जी से पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, और बाकी फिर चर्चा इसके बाद, कीर्तन के बाद, ठीक है। माता जी ये वाली लाइट्स थोड़ी ऑफ कर दो, डिम लाइट है तो जला दो, भगवान पे फोकस वाली लाइट है ना, भगवान पे फोकस होना चाहिए। हरे कृष्ण। ये दो तो नहीं जल सकते ना, सिर्फ ये दो, या ये छोटी वाली, ये छोटी वाली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम